1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3। तो स्टूडेंट्स इस मैट्रिक्स में 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं। इट मीन्स कि इसका जो ऑर्डर है वो है 2/3। जब भी हम ऑर्डर लिखते हैं किसी भी मैट्रिक्स का तो पहले हम रोज़ को बताते हैं और फिर कॉलम्स को बताते हैं। तो यहाँ मैं लिख सकती हूँ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स M, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स M इज़ 2/3। ये जो 2 है यहाँ पर ये नंबर ऑफ़ रोज़ हैं और जो 3 है ये नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं। हम इसको 2/3 को इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2 × 3। ये भी ऑर्डर को स्पेसिफाई करता है, यानी कि ऑर्डर को लिखने के 2 मेथड्स हैं, एक 2/3 और एक 2/3 क्रॉस के साथ। तो स्टूडेंट्स ये हमने एग्जांपल ली थी 2/3 मैट्रिक्स की। अब हम एक और मैट्रिक्स लेते हैं और चेक करते हैं कि उसका ऑर्डर क्या है। फॉर एग्जांपल हम लेट करते हैं हमारे पास एक मैट्रिक्स n है, n इज़ इक्वल टू, n के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 -1 1 0। ये एंट्रीज कोई भी हो सकती हैं। हमने इस क्वेश्चन में सिर्फ ऑर्डर को बताना है कि हमारे मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, इनको सॉल्व या कुछ और नहीं करना है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो मैट्रिक्स n है, यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास रोज़ और कॉलम्स क्या हैं। तो रो हमारे पास 1 जो हॉरिजॉन्टल वे में है इनको रोज़ कहते हैं, 2 एंड 3, रो 1 रो 2 एंड रो 3। और कॉलम्स को चेक करेंगे तो हमारे पास कॉलम्स हैं 1 2 एंड 3, यानी कि हमारे पास जो ऑर्डर है वो 3/3 का है, क्योंकि ऑर्डर में हम पहले रोज़ को बताते हैं और फिर कॉलम्स का बताते हैं। तो यहाँ मैं लिख सकती हूँ ऑर्डर ऑफ n, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स n। खाली n भी लिख सकते हैं क्योंकि n जो है वो एक मैट्रिक्स का नेम है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स n इज़ 3 जो है वो रोज़ हैं /3 और 3 कॉलम्स हैं। और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 3 × 3। आपकी बुक में जो है वो 3/3 की रिप्रेजेंटेशन है, वैसे जो है वो 3/3 भी इसको राइट करते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ हम एक और मैट्रिक्स को लेट कर सकते हैं जिसका ऑर्डर जो है वो 3/3 भी नहीं है, 2/3 भी नहीं है। तो देखते हैं, एक और मैट्रिक्स है हमारे पास P, उसको P का नाम दे सकते हैं। आप मैट्रिक्स को किसी भी लेटर से जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैंने P मैट्रिक्स लेट किया है। P मैट्रिक्स है 1 2 3। स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर देखें तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल वे में एक जो है वो रो है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं हॉरिजॉन्टल वे में एक ही है, तो ये हमारे पास 1 रो है। और अगर आप इसे वर्टिकल पोजीशन में देखें तो ये 3 हैं, यानी कि यहाँ पर 3 कॉलम्स हैं, C1 C2 और C3। इसका जो ऑर्डर है वो होगा 1/3, क्योंकि यहाँ पर रो 1 है और कॉलम्स 3 हैं। पहले हम रोज़ को लिखते हैं और फिर कॉलम्स को लिखते हैं ऑर्डर को लिखते हुए। तो यहाँ पर मैं लिखूँगी ऑर्डर ऑफ P इज़ 1/3। तो स्टूडेंट्स ये हमने एग्जांपल्स जो हैं वो कुछ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की देखी हैं। अब हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो क्वेश्चन नंबर 1 लिखते हैं। ऑर्डर बताना है हमने, हमारे पास एक मैट्रिक्स है A इज़ इक्वल टू 2 3 -5 6। ऑर्डर का मतलब है कि हमने नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम्स बताने हैं। तो इस मैट्रिक्स में स्टूडेंट्स नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं हॉरिजॉन्टल वे में 2 हैं, ये है 1 रो और ये है 2 रो, यानी कि 2 रोज़ हैं। और जो कॉलम्स हैं वो वर्टिकल पोजीशंस में होते हैं। तो वर्टिकल पोजीशन में हमारे पास 2 कॉलम्स हैं 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 1 में सिर्फ हमने रोज़ और कॉलम्स का बताना है। तो हमारे पास यहाँ पर ऑर्डर ऑफ A है, यहाँ लिखेंगे राइट करेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A इज़ 2/2, यानी कि 2 रोज़ और 2 कॉलम्स। इसको आप कभी इस तरह से भी देखेंगे 2/2 की फॉर्म में। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का A मैट्रिक्स है। अब क्वेश्चन नंबर 1 का B मैट्रिक्स है। B इज़ इक्वल टू 2 0 3 5। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स B है, क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन है। इसकी रोज़, इसका ऑर्डर बताना है, यानी इसके रोज़ और कॉलम्स को बताना है। तो इसकी
बी मैट्रिक्स की जो रोज़ हैं वो 2 हैं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वे में 2 हैं रोज़, 1 एंड 2। और कॉलम्स क्या हैं? कॉलम्स भी 2 हैं। हम यहाँ पे लिख लेते हैं, हमारे पास कॉलम्स भी 2 हैं, 1 कॉलम एंड 2 कॉलम। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो इसका ऑर्डर है वो 2 बाई 2 का ही है। ऑर्डर ऑफ बी, यहाँ मैं लिखूँगी ऑर्डर ऑफ बी मैट्रिक्स इज़ 2 बाई 2। जो ये वाला 2 है ये रोज़ हैं और ये वाला जो 2 है ये कॉलम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्टूडेंट्स हमारे पास एक सी मैट्रिक्स है, सी इज़ इक्वल टू 2 4। इसका ऑर्डर हमने बताना है, तो इसके ऑर्डर के हॉरिजॉन्टल वे में जो रो है वो 1 है, दिस इज़ 1 रो ओनली। और इस मैट्रिक्स की 2 कॉलम्स हैं, यानी कि वर्टिकल पोजीशन में 2 नंबर्स हैं, तो ये हम कह सकते हैं 2 कॉलम्स हैं, C1 और 2। हम इसका ऑर्डर लिखेंगे तो लिखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स C इज़ 1 बाई 2, यानी कि 1 जो है वो रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। अब हम बताएंगे ऑर्डर ऑफ डी मैट्रिक्स। हमारे क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन है ये मैट्रिसेस। तो डी मैट्रिक्स है हमारे पास 4 0 6। ये जो हम मैट्रिसेस लिख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हैं, इनके बारे में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे। यहाँ इस वक्त हमने सिर्फ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास डी मैट्रिक्स की कितनी रोज़ और कितने कॉलम्स हैं। तो यहाँ पर है 1 रो 2 रो एंड 3 रो, यानी कि हॉरिजॉन्टल वे में 3 एलिमेंट्स हैं, तो ये 3 रोज़ को रिप्रेजेंट कर रही हैं। और वर्टिकल वे में 1 जो है तो हम इसे कहेंगे 1 कॉलम। ऑर्डर ऑफ डी इज़, डी मैट्रिक्स इज़ लिखेंगे 3 बाई 1, यानी 3 रोज़ और 1 कॉलम। अब हम स्टूडेंट्स मैट्रिक्स ई का ऑर्डर फाइंड आउट कर लेते हैं। हमारे पास एक मैट्रिक्स ई है, A D B E C F। यहाँ पर हमने देखना है कि हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं। तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट रो R1, सेकेंड रो R2 एंड थर्ड रो है हमारे पास R3। हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है 1 2 एंड 3। अब हमने देखना है कि हमारे पास कॉलम्स कितने हैं। तो ये हमारे पास है एक कॉलम 1, इसको C1 का नाम देते हैं, और ये है कॉलम 2 C2, यानी कि यहाँ पर हमारे पास 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर ऑफ ई मैट्रिक्स इज़, पहले हम किसको लिखते हैं? पहले हम रोज़ को लिखते हैं और फिर हम कॉलम्स को लिखते हैं। तो इसकी रोज़ हैं 3 बाय कॉलम्स कितने हैं 2। इसका ऑर्डर कितना है ई मैट्रिक्स का? 3 बाय 2। अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं एफ मैट्रिक्स का ऑर्डर। एक मैट्रिक्स एफ है हमारे पास और यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक एलिमेंट है 2। यहाँ पर जो रो हैं वो भी 1 है और कॉलम भी 1 है। तो हम कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एफ इज़ 1 बाय 1। चलो जी, ऊपर नीचे नहीं हो रहा। अच्छा जी, अब हम स्टूडेंट्स फाइंड आउट करेंगे। चलो ये क्या हो गया है। अब हम स्टूडेंट्स फाइंड आउट करेंगे जी मैट्रिक्स का ऑर्डर। मैट्रिक्स जी हमारे पास है 2 3 0 1 2 3 एंड थर्ड इसकी रो है 2 4 5। हमने क्या फाइंड आउट करना है? ऑर्डर फाइंड आउट करना है। तो ऑर्डर में हम देखेंगे कि इसके पास रोज़ कितनी हैं और कॉलम्स कितने हैं। तो इस मैट्रिक्स के पास 1 रो 2 रो एंड 3 रोज़, 3 रोज़ हैं और 3 ही कॉलम्स हैं। 1 ये कॉलम्स हैं हमारे पास वर्टिकल वे में, 2 एंड 3। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? हम लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जी इज़ 3 बाय 3, क्योंकि यहाँ पर 3 ही रोज़ हैं और 3 ही कॉलम्स हैं। तो ऑर्डर में हम पहले रोज़ लिखते हैं और फिर कॉलम्स लिखते हैं। तो 3 बाय 3 जो है वो ऑर्डर ऑफ जी है। अब हम एच मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड आउट कर लेते हैं। अब हम लिखते हैं मैट्रिक्स एच। क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन है मैट्रिक्स एच इज इक्वल टू 2 3 4 1 0 6।
ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर बताना है। तो ऑर्डर के लिए हम पहले रोज़ देखेंगे और फिर कॉलम्स को देखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास अगर देखें तो 2 रोज़ हैं, यानी कि हॉरिजॉन्टल वे में जो रिप्रेजेंटेशन है वो 2 है, तो 1 रो एंड 2 रो। और कॉलम्स जो हैं वो स्टूडेंट्स कितने हैं? कॉलम्स 3 हैं, 1 कॉलम 2 कॉलम, इसको वर्टिकल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। ये है 3। तो हमारे पास ऑर्डर ऑफ एज है, ऑर्डर ऑफ एज मैट्रिक्स इज 2/3, यानी कि 2 रोज़ और 3 कॉलम्स। पहले रोज़ लिखा है फिर कॉलम्स लिखा है, तो ये 2/3 ऑर्डर है। स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। ये इक्वल मैट्रिसेस को क्वेश्चन करने से पहले हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि इक्वल मैट्रिसेस क्या हैं। तो यहाँ लिखते हैं इक्वल मैट्रिसेस के लिए 2 कंडीशंस हैं। इक्वल मैट्रिसेस, इक्वल मैट्रिसेस के लिए 2 कंडीशंस जो हैं वो ये हैं कि नंबर 1 कंडीशन है कि ऑर्डर जो है वो दोनों मैट्रिसेस का सेम होना चाहिए। इक्वल मैट्रिसेस में स्टूडेंट्स 2 हमारे पास मैट्रिसेस होंगी और हमने ये बताना होगा कि ये जो मैट्रिसेस हैं ये इक्वल हैं या नहीं इक्वल। तो इक्वल मैट्रिसेस के लिए जो 2 कंडीशन हैं उसमें नंबर 1 कंडीशन है कि ऑर्डर ऑफ 1 मैट्रिक्स या फर्स्ट मैट्रिक्स का वो इक्वल होना चाहिए ऑर्डर ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, यानी कि जो हमारे पास 2 मैट्रिसेस गिवन हैं उन दोनों के ऑर्डर जो हैं वो सेम होने चाहिए, ऑर्डर ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। और नंबर 2 कंडीशन है कि अगर उन दोनों मैट्रिसेस के कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो हैं वो सेम होंगी तो वो इक्वल मैट्रिसेस होंगी। मैं अब यहाँ पर बताते हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग किसे कहते हैं। पहले हम कंडीशन राइट कर लेते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऑफ बोथ मैट्रिसेस आर सेम, तो ऐसे मैट्रिसेस को हम इक्वल मैट्रिसेस कहते हैं। इक्वल मैट्रिसेस के लिए यहाँ पे मैं 2 मैट्रिसेस राइट करती हूँ और देखते हैं कि वो इक्वल हैं कि नहीं। तो यहाँ पर हम एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास एक मैट्रिक्स है P इज़ इक्वल टू 2 3 -1 2, और एक मैट्रिक्स है Q इज़ इक्वल टू 2 3 4 -1 2 0। हमने ये चेक करना है कि जो मैट्रिक्स P है और मैट्रिक्स Q हैं ये दोनों इक्वल मैट्रिसेस हैं या नहीं। तो हम सबसे पहले इनकी फर्स्ट कंडीशन को देखेंगे। फर्स्ट कंडीशन है ऑर्डर ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज़ इक्वल टू ऑर्डर ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। ऑर्डर का क्या मतलब है? नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम्स का सेम होना। तो यहाँ पर पहले देखेंगे कि जो P मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है, उसके नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम्स क्या हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो P मैट्रिक्स है उसमें नंबर ऑफ़ जो रोज़ हैं वो 2 हैं, 1 और 2, और नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी 2 हैं, यानी कि इसका ऑर्डर है 2/2 का। और अगर Q मैट्रिक्स को आप देखें तो Q मैट्रिक्स में नंबर ऑफ़ रोज़ 2 हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम्स 3 हैं, यानी कि ये मैट्रिसेस इक्वल नहीं हो सकती क्योंकि इनमें फर्स्ट कंडीशन ही फुलफ़िल नहीं हो रही है। अगर हम सेकंड कंडीशन की बात करें जो कि कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ हैं, तो कॉरस्पॉन्डिंग स्टूडेंट्स कहते हैं कि ये प्लेस है तो इसकी प्लेस पर ही Q कभी जो एंट्री होगी उसको कॉरस्पॉन्डिंग कहेंगे, यानी कि अगर ये 2 है तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री Q के मैट्रिक्स में भी 2 है। और जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री जो है सेकंड कॉलम की फर्स्ट एंट्री है वो 3 है। यहाँ पर भी सेकंड मैट्रिक्स की फर्स्ट एंट्री 3 है, लेकिन यहाँ पर थर्ड जो P मैट्रिक्स है वहाँ पर थर्ड कॉलम नहीं है, जबकि Q मैट्रिक्स में थर्ड कॉलम है। तो इसकी तो जो फर्स्ट कंडीशन है वही फुलफ़िल नहीं हो रही है। लेकिन वैसे कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज कहते हैं कि जिस प्लेस पर, जिस कॉलम में, जिस रो में कोई एलिमेंट है उसी का सेकंड मैट्रिक्स के उसी कॉलम और उसी रो में एंट्री और एलिमेंट को देखना है। तो यहाँ पर अगर -1 और 2 है तो सेकंड जो Q मैट्रिक्स है वो भी -1 और 2 है, लेकिन यहाँ पर ऑर्डर सेम नहीं है, जबकि एंट्रीज जो हैं वो फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम की दोनों मैट्रिसेस की सेम हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास नॉट इक्वल मैट्रिसेस है क्योंकि फर्स्ट कंडीशन फुलफ़िल नहीं हो रही है। अब हम एक ऐसा मैट्रिक्स लेते हैं जो इक्वल मैट्रिक्स होगा। तो यहाँ पे एक मैट्रिक्स लेते हैं,
उसका नाम है MN रख लेते हैं। M इज़ इक्वल टू 2 3 1 0 और एक मैट्रिक्स हमारे पास है N है 1 + 1 3 1 एंड 2 - 2। स्टूडेंट्स अगर हम ये देखें कि हमारा M मैट्रिक्स और N मैट्रिक्स जो वो इक्वल है कि नहीं, तो पहले हमने इसकी फर्स्ट कंडीशन को चेक करना है जो कि है ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मैट्रिक्स M का जो ऑर्डर है वो क्या है, यानी इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम्स क्या हैं। तो M मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ रोज़ हैं 1 2 और नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं 1 और 2, यानी कि ऑर्डर है 2/2। अगर हम N मैट्रिक्स को देखें तो इसमें भी नंबर ऑफ़ रोज़ हैं 1 and 2, 1 कॉलम एंड 2 कॉलम। तो स्टूडेंट्स इसका ऑर्डर भी बनता है 2/2। तो इट मीन्स कि फ़र्स्ट कंडीशन तो फुलफ़िल हो गई है। सेकंड कंडीशन के मुताबिक जो है इनकी एंट्रीज़ का भी सेम होना ज़रूरी है, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ का। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री M और N की हैं, मैं पहले मार्क कर लेते हैं और फिर चेक करते हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ जो हैं वो इक्वल हैं कि नहीं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें तो फर्स्ट एंट्री जो है रो की फर्स्ट एंट्री M मैट्रिक्स की 2 है और N मैट्रिक्स की फर्स्ट एंट्री 1 + 1 यानी कि 2 है, सेम है। और सेकंड जो कॉलम की M मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम की जो फर्स्ट एंट्री है वो 3 है और इसी तरह से जो N मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम की फर्स्ट एंट्री है वो 3 है। इट मीन्स कि ये भी एंट्रीज सेम हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो हैं। और जो M मैट्रिक्स है उसकी फ़र्स्ट एंट्री सेकंड रो की फ़र्स्ट एंट्री है 1 और N मैट्रिक्स के सेकंड रो की फ़र्स्ट एंट्री भी 1 है। तो इट मीन्स कि ये दोनों सेम हैं। इसी तरह से जो 0 और 2 - 2 0, तो ये दोनों सेम है, 2 - 2 0 होता है। तो ये इसका मतलब है M और N जो हैं वो इक्वल मैट्रिसेस हैं और इनको हम लिखते हैं इस तरह से शो करेंगे M इज़ इक्वल टू N। जबकि इस केस में हमारे पास P और Q इक्वल नहीं थे, तो हम लिख सकते हैं P इज़ नॉट इक्वल टू Q। स्टूडेंट्स ये हमारे पास था इक्वल मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट। हम इससे रिलेटेड अब क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। और हमारे पास जो है वो काफ़ी मैट्रिसेस गिवन हैं। हम 1 बाय 1 देखते हैं कि कौन सी मैट्रिक्स किस मैट्रिक्स के इक्वल है। तो यहाँ पर हमारे पास एक मैट्रिक्स है A इज़ इक्वल टू 3। ये एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 में मैट्रिसेस गिवन है। क्वेश्चन नंबर 2 के मुताबिक A जो है मैट्रिक्स जो है वो 3 के इक्वल है। अगर इसके इक्वल मैट्रिक्स देखना हो तो यहाँ पर एक मैट्रिक्स है C इज़ इक्वल टू 5 - 2। तो यहाँ पर अगर स्टूडेंट्स आप देखें तो यहाँ पर A मैट्रिक्स का ऑर्डर सबसे पहले देखेंगे और फिर देखेंगे कि एंट्री जो है वो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज से इक्वल हैं कि नहीं, सेम है कि नहीं। तो यहाँ जो मैट्रिक्स A है उसका ऑर्डर है 1 रो 1 कॉलम यानी कि 1/1। और जो C मैट्रिक्स है 5 - 2, ये एक ही एंट्री है स्टूडेंट्स, 5 - 2 यानी कि 3। ये ऑर्डर भी 1/1 का है। तो इट मीन्स कि फर्स्ट कंडीशन इनका ऑर्डर सेम है और नंबर 2 ये कंडीशन थी कि इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री सेम होनी चाहिए। तो मैट्रिक्स A की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री 3, C की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री के मुताबिक 5 - 2 3 है। इट मीन्स कि A और C इक्वल मैट्रिसेस हैं। हम कह सकते हैं A इज़ इक्वल टू C। अब हम देखते हैं मैट्रिक्स B जो है हमारे पास जो गिवन है ये किस मैट्रिक्स के इक्वल है। तो B मैट्रिक्स है B इज़ इक्वल टू 3 5 3 5। B का पहले ऑर्डर देख लेते हैं क्या है। B का ऑर्डर है 1 रो 2 कॉलम्स। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1/2। अब सेम मैट्रिक्स हमने अपने क्वेश्चन नंबर 2 में से देखना है कि कौन सी मैट्रिक्स ऐसी है जिसका ऑर्डर 1/2 हो और उसकी एंट्रीज जो हैं वो 3 और 5 हों। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देखें तो हमारे पास मैट्रिक्स आता है 3 और 5 का मैट्रिक्स है हमारे पास I मैट्रिक्स जो है I इज़ इक्वल टू 3 and 3 + 2 लिखा हुआ है। अगर हम I का ऑर्डर सबसे पहले देखेंगे, I का ऑर्डर है 1 रो एंड 2 कॉलम्स। तो स्टूडेंट्स ये भी ऑर्डर इसका सेम है मैट्रिक्स B के ऑर्डर की तरह 1/2। अब हम देखते हैं कि ये इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज सेम है कि नहीं। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को देखें तो B और I की कॉरस्पॉन्डिंग 3 है, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री है 5 और इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री है 3 + 2। तो 3 + 2 5 होता है। मीन्स कि कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम हैं और ऑर्डर भी सेम है। तो इसका मतलब है B इज़ इक्वल टू I मैट्रिक्स है। हम लिख सकते हैं B इज़ इक्वल टू I मैट्रिक्स। अब हमारे पास मैट्रिक्स है C
सी के मुताबिक सी की जो एंट्रीज़ हैं वो है 5 - 2। 5 - 2 स्टूडेंट्स ये एक ही एंट्री है, 5 - 2 मतलब कि 3, ये 3 लिखा हुआ है। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास एक रो है और एक ही कॉलम है, यानी 1/1 मैट्रिक्स है सी। तो इसके मुताबिक जो हमारे पास मैट्रिक्स मौजूद है वो है ए मैट्रिक्स, जो हमने पहले ही लिख दिया था। ए मैट्रिक्स इज़ इक्वल टू 3 था, हम कह सकते हैं सी इज़ इक्वल टू ए। हमारे पास मैट्रिक्स जो है वो डी है एक। डी मैट्रिक्स का कोई मैट्रिक्स इक्वल नहीं है डी मैट्रिक्स के। डी मैट्रिक्स में लिखा हुआ है 5 3। ये जो है किसी भी मैट्रिक्स के इक्वल नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक मैट्रिक्स बी है इज़ इक्वल टू 3 5। डी में चेक करें और बी में चेक करें तो एंट्रीज़ तो 5 और 3 हैं, लेकिन कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ जो हैं वो इक्वल नहीं हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारा डी और बी मैट्रिक्सेस इक्वल नहीं हैं। अभी हमने सिर्फ इक्वल मैट्रिक्सेस का बताना है, ये बताना ज़रूरी नहीं है कि डी इज़ नॉट इक्वल टू बी। ये सिर्फ आपके समझाने के लिए बताया गया है। अब स्टूडेंट्स हम ई मैट्रिक्स की तरफ चलते हैं। ई मैट्रिक्स है 4 0 6 2। 4 0 6 2 में हमारे पास एक मैट्रिक्स आता है एज, जो इससे मैच करता है, जिसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज ई की एंट्रीज़ की तरह हैं 4 0 6 2। सबसे पहले हम ई का ऑर्डर देख लेंगे। वैसे तो इस देखते हुए ही पता चल रहा है कि दोनों मैट्रिसेस जो हैं वो सेम हैं, लेकिन हम फिर भी पहले ऑर्डर देखेंगे, दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगे। ई का ऑर्डर है 1 रो 2 रो 1 कॉलम एंड 2 कॉलम, 2/2 का ऑर्डर है। इसी तरह से एच मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2/2 है और इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम हैं, यानी कि 0 0 6 एंड 2। तो स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं ई मैट्रिक्स जो वो एच मैट्रिक्स के इक्वल है। यहाँ लिखते हैं ई इज़ इक्वल टू एच। ई इज़ इक्वल टू एच क्यों है? क्योंकि इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम हैं और इनके ऑर्डर भी सेम हैं। अब हमारे पास एक मैट्रिक्स है जे। जे इज़ इक्वल टू 2 + 2। मैट्रिसेस को हम हमेशा जो है वो कैपिटल लेटर्स का नेम देते हैं। 2 + 2 2 - 2 2 + 4 2 + 0। ये हमारे पास एक जे मैट्रिक्स है। अगर हम इसके एंट्रीज को थोड़ा सा सिंपल कर लें तो 2 + 2 होता है 4, 2 - 2 0, 2 + 4 6 और 2 + 0 2। और इसके अगर हम ऑर्डर को देखें तो ऑर्डर है 1 रो 2 रो, यानी कि ये पूरी एक रो है। इसी तरह से ये सेकंड भी एक पूरी रो है और कॉलम्स 2 हैं 1 एंड 2। तो स्टूडेंट्स इसका ऑर्डर है 2/2, यानी 2 रोज़ और 2 कॉलम्स। ये मैंने इसको सिर्फ जस्ट सिंप्लीफाई किया है जे को, ताकि आसानी से जो है इसका इक्वलिटी वाला मैट्रिसेस हमें फाइंड आउट हो जाए क्वेश्चन नंबर 2 से। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखें तो हमारे पास ई मैट्रिक्स जो है ई इज़ इक्वल टू मैट्रिक्स है 4 0 6 2 और एक मैट्रिक्स जो है एज, जो कि जे मैट्रिक्स की तरह है 4 0 6 2। तो स्टूडेंट्स जे ई और एच तीनों मैट्रिसेस के अगर ऑर्डर आप देखें और इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को मैच करें तो ये तीनों इक्वल मैट्रिसेस हैं। तो हम कह सकते हैं जे इज़ इक्वल टू ई इज़ इक्वल टू एच। स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हमारे पास 2 मैट्रिसेस को इक्वल किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। यानी कि हमने ए बी सी डी अननोन नंबर हैं। यहाँ पे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन है a + c a + 2b c - 1 एंड 4d - 6। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसमें a b c d अननोन नंबर हैं और दूसरा मैट्रिक्स है 0 - 7 3 2d। हमने फाइंड आउट करना है a की वैल्यू, b की, c की एंड d की। हमने इन अननोन जो एंट्रीज़ हैं इनकी वैल्यूज़, नंबर्स जो हैं इनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स इसको फाइंड आउट करते हुए हम सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन में जो एक मेन चीज़ गिवन है वो है इक्वल, यानी कि दोनों मैट्रिसेस जो हैं वो
इक्वल हैं और हमने अपने इक्वलिटी के कॉन्सेप्ट से देखें तो इक्वलिटी ऑफ द मैट्रिसेस का मतलब है कि दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर भी सेम होंगे और इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो वो इक्वल होंगी। मींस के A प्लस C इक्वल होगा 0 के, A प्लस 2 भी इक्वल होगा -7 के, C -1 इक्वल होगा 3 के। ये इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं, यानी सेम पोजीशन पर जो एंट्रीज उन्हें कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज कहते हैं। 4D - 6 होगा 2D के इक्वल। तो हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस का सहारा लेंगे। हम यहाँ लिखेंगे as 2 matrices are equal, as 2 matrices are equal, अगर 2 मैट्रिसेस इक्वल हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को भी इक्वल होना ज़रूरी है। यहाँ पे हमें शो नहीं हो रहा, पता नहीं अभी चल रहा कि दोनों एंट्रीज सेम हैं कि नहीं, इक्वल हैं कि नहीं, क्योंकि हमारे पास A और B की वैल्यू अननोन है। लेकिन अगर मैट्रिसेस इक्वल हैं स्टूडेंट्स तो यहाँ पर इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल होंगी। यानी हमने जो मैट्रिसेस की इक्वलिटी कॉन्सेप्ट के मुताबिक लिख रहे हैं, as 2 मैट्रिसेस आर इक्वल सो देयर कॉरस्पॉन्डिंग entries must be equal। तो हम यहाँ पे लिख सकती हूँ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस के कॉन्सेप्ट से A प्लस C इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। दूसरी इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी A प्लस 2B इज इक्वल टू, यहाँ पर ये सेकेंड कॉलम में हमारा फर्स्ट एंट्री है वो है A प्लस 2B और ये इक्वल होगी -7 के। तो यहाँ पे लिख देते हैं -7। सेम इसी तरह से कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को इक्वल करते जाएंगे। 3 4D - 6 इज इक्वल टू 2D। यहाँ पे हमारे पास 4 जो हैं इक्वेशंस आ गई हैं। इन इक्वेशंस की मदद से हमने A, B, C, D की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर आप फर्स्ट इक्वेशन को देखें तो वो है A प्लस C इज इक्वल टू 0, यानी A भी अननोन है और C भी अननोन है, तो हम इसको फाइंड आउट नहीं कर सकते अभी। अगर सेकंड इक्वेशन में देखें तो वो है A प्लस 2B, यानी कि A भी अननोन है और B भी अननोन है, तो हम इसको भी इक्वेशन को भी यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप इक्वेशन 3 को देखें तो वो है C -1 इज इक्वल टू 3, यानी इसमें सिर्फ एक जो है वो नंबर यूज़ हुआ है जो अननोन है। स्टूडेंट्स फ्रॉम इक्वेशन 3 हम यहाँ पे राइट करेंगे और इक्वेशन 3 को सॉल्व करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 3 के मुताबिक है C -1 इज़ इक्वल टू 3। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं और C की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। C इज़ इक्वल टू -3, यहाँ पे माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर प्लस हो जाएगा। 3 + 1 तो आ गया 3 + 1 4, ये हमारे पास है C की वैल्यू। अब इसी तरह से हम इक्वेशन 4 को फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि इक्वेशन 4 में भी सिर्फ एक नंबर जो है वो अननोन है। तो फ्रॉम इक्वेशन 4 हम यहाँ लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 4 इक्वेशन है 4D - 6 इज इक्वल टू 2D। इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 4D, एक जैसे जो सेम नंबर है उनको हम एक साइड पे रख लेंगे। 4D - 2D इज़ इक्वल टू, यहाँ 6 माइनस है, दूसरी साइड पे जाकर पॉजिटिव हो जाएगा। तो 4D प्लस माइनस माइनस 4 - 2, सिर्फ हमने 4 और 2 को माइनस करना है, D एज इट इज़ लिखेंगे। 4 - 2 2D साथ में आ गया इज़ इक्वल टू 6। तो यहाँ पर D को फाइंड आउट करना है, D को एक साइड पे रहने देंगे, 2 को दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड कर देंगे, क्योंकि D के साथ 2 मल्टीप्लाई है। तो 2 यहाँ पर आके डिवाइड हो गया, 2 × 3 = 6, तो D की वैल्यू आ गई 3। D इज़ इक्वल टू 3। ये अननोन नंबर 2 जो है हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। अब हमारे पास 2 अननोन नंबर A और B हैं। A और B को फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले इक्वेशन 1 को लेते हैं, क्योंकि इक्वेशन 1 में A प्लस C इज इक्वल टू 0 है। A हमारे पास अननोन है, C अब हमारे पास वैल्यू फाइंड आउट हो गई है। C की वैल्यू थी 4, A प्लस C इज इक्वल टू 0 में हम इसकी वैल्यू को पुट करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ लिखेंगे फॉर इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 A प्लस C इज़ इक्वल टू 0, यानी कि A की वैल्यू को पुट करते हैं, A की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, प्लस C की वैल्यू पुट की 4 थी इज़ इक्वल टू 0। जो हमने फाइंड आउट की थी C की वैल्यू, ये वो 4 वैल्यू है। तो A इज़ इक्वल टू, यहाँ +4 है, वहाँ दूसरी साइड पे जाकर -4 हो जाएगा। तो A हमारे पास आ गया, A इज़ इक्वल टू -4। इसको हम बंद कर लेते हैं एक रेक्टेंगल में।
ताकि हमें ढूंढने में आसानी हो। अब हम फाइंड आउट करेंगे इक्वेशन 2 से। हम यहाँ पहले लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2। अब हमारे पास सिर्फ एक अननोन नंबर है जो कि b है। फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 थी a + 2b = -7, a + 2b = -7। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करनी है a की और फिर b फाइंड आउट करना है। a की वैल्यू आई है -4 + 2b एज इट इज़ लिखेंगे, -7 वैसे ही लिखेंगे। अब हमने फाइंड क्या करना है b, तो 2b एक साइड पे रहेगा, -4 दूसरी साइड पे जाकर प्लस हो जाएगा, -7 + 4। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो प्लस माइनस माइनस, -7 + 3 -3, साइन माइनस का यूज़ किया है क्योंकि ग्रेटर वैल्यू का साइन माइनस है। b के साथ 2 मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा क्योंकि हमें सिर्फ b की वैल्यू चाहिए, 2b की वैल्यू नहीं चाहिए। तो b आ गया हमारे पास -3/2। इसको भी एक प्यारे से बॉक्स में बंद कर देते हैं। तो ये आता है b = -3/2। तो स्टूडेंट्स हमने चारों अननोन नंबर्स की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लिया है। यहाँ मैं लिखती हूँ, यहाँ पर वैल्यू लिखने लगी हूँ। रिज़ल्ट में हमारे पास जो आई हैं वो आया है रिज़ल्ट a = -4, b = -3/2, c = 4 एंड d d क्या वैल्यू आई थी हमारे पास 3। तो d को यहाँ लिखते हैं 3। स्टूडेंट्स अगर आप ये चेक करना चाहें कि हमारी वैल्यूज़ हैं वो ठीक हैं कि नहीं तो आप इन्हें इक्वेशंस में पुट करके देख सकते हैं। मैं एक इक्वेशन में पुट करके वैल्यू को चेक कर लेती हूँ। अगर मैं यहाँ पर एक इक्वेशन लेती हूँ या यहाँ लिखते हैं चेक, ये हम चेक कर रहे हैं, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। चेक करते हुए अगर मैं यहाँ पे लिखूँ c - 1 = 3, तो चेक करते हैं c की वैल्यू आई थी हमारे पास 4 - 1, तो आंसर इज़ 3। इट मीन्स कि हमारी ये जो c की वैल्यू है ये 4, ये करेक्ट है। इसी तरह से आप बाकी इक्वेशंस में भी पुट करके वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। एक और इक्वेशन में वैल्यू पुट करके देख लेते हैं कि आंसर ठीक है कि नहीं। तो a + 2b एक इक्वेशन थी हमारे पास, इसमें a की वैल्यू है हमारे पास -4 + 2b की वैल्यू आई है -3/2। तो स्टूडेंट्स अगर आप इसको देखें, सॉल्व करते हैं तो हमारे पास -7 आना चाहिए, 2 से कैंसिल आउट हो गया, माइनस प्लस -3, तो आंसर इज़ -7। इट मीन्स कि हमारी a और b की वैल्यू भी करेक्ट है। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स आज इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट किया, जिसमें हमने ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस और इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस से रिलेटेड एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। सी यू अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर।